बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस नशिस्त में हम आपका तारुफ अपने एक बेहतरीन दोस्त राना मोहम्मद इस्माइल आतिफ, जिनका अरसा दराज कबल इंतकाल हो गया था, कराना चाहते हैं। मोहतरम नाजरीन, मुखलिस और अच्छे दोस्त फूलों की तरह होते हैं। उनकी खुशबू और अनमोल दोस्ती दिल को गरमाती और रूह को ताजगी बख्शती है। मोहम्मद इस्माइल आतिफ एक बेहतरीन इंसान थे। वो बेपनाह खूबियों से आरास्ता थे। खुदा ने उनको हिम्मत और हौसले से नवाजा था। दूसरों का अदब व एहतराम उनके ख़ानदान की वजाहत का मुंह बोलता सबूत है। उनका अंदाज़ तकल्लुम और अंदाज़ ज़िंदगी बहुत सादा लेकिन पुरवकार थी। खुदा ने उनको एतमाद और इत्मीनान की दौलत से माला माल कर रखा था। चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट और आंखों में चमक उनकी जहानत का मुंह बोलता सबूत थी। अच्छे दोस्त बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। ईमानदारी, वफादारी उन पर ख़त्म थी। हर एक से प्यार करते थे। लोगों के दुख दर्द के साथी थे। एक दोस्त प्रोफेसर ने बैंक से कर्जा लिया था, फौरन ही उसकी जमानत दे दी। अदम अदायगी की सूरत में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मोहतरम नाजरीन, एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त के जज्बात से पूरी तरह वाकिफ होता है। अच्छे इंसान भूलते नहीं, उनको दिल से भुलाया नहीं जा सकता और उनको भुलाना मुश्किल होता है। उनकी मोहब्बतें दिलों को गरमाती हैं। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। मोहतरम नाजरीन, राना इस्माइल आतिफ को इस दुनिया से रुखसत हुए अरसा दराज बीत चुका है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो पुरानी अनारकली फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं। दरअसल वो हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनके बड़े भाई राना मोहम्मद इसहाक उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो छोटे भाई थे। वो बहुत अच्छे थे। वो बहुत प्यारे थे। उनकी बड़ी भावज उनके गुण गाती थीं, उनका बहुत ख्याल रखती थीं, अपने बच्चों की तरह जानती थीं। उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनकी देखभाल और उनकी मसरूफियात पर नज़र रखती थीं। जनाब इस्माइल आतिफ की शादी न हुई थी, लिहाजा वो घर के हर फर्द की आंख का तारा थे। राना मोहम्मद इसहाक साहब का घर जन्नत का गहवारा है। हर कोई नमाज रोज़े का पाबंद है। बेटियां पाबंदे सौम सलात हैं। बहुत मुअद्दब, फर्मा बरदार और खुश इखलाक हैं। हमारी दुआ है खुदा इस घर को सलामत और शाद और आबाद रखे। जिंदगी के उदास लम्हों में कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मोहतरम नाजरीन, जनाब मोहम्मद इस्माइल आतिफ का ताल्लुक राजपूत घराने से था। खानदान का पेशा जरगर है। पुरानी अनारकली में राना मोहम्मद इसहाक की जरगर की दुकान थी। आप जरगर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे। इज्जत और शोहरत खुदा ने दे रखी थी। मुझे याद पड़ता है कि इस्माइल आतिफ साहब ने बताया था कि उनके वालिद रहीम यार खां में किसी ज़माने में ट्रांसपोर्टर थे। खूब कारोबार चल रहा था। पैसे की रेल पेल थी। एक बहुत खूबसूरत घर था और घर में रहने वाले भी बहुत खूबसूरत थे, खुशहाल और बेमिसाल थे। वालदैन का जिक्र करते वक्त वो आप दीदा हो जाते थे। उनका कहना था कि वालिद के बाद राना मोहम्मद इसहाक मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत मोहब्बत और प्यार से पाला है। अपनी भावज के लिए हमेशा दुआगो रहते थे। बहुत सी शादियों में उन्होंने हमें भी बुलाया और हम उनके ख़ानदान के अफराद को देखकर बहुत मरगूब हुए। उनकी दराज़ी उम्र, सेहत और ज़िंदगी के लिए हम दुआएं करते हैं। उनके भतीजे और भतीजियां भी उनसे प्यार करते थे और वो अपने चचा पर जान निसार करते थे। मोहतरम नाजरीन,
हमारी मुलाकात जनाब इस्माइल आतिफ साहब से फूड स्ट्रीट पुरानी अनारकली लाहौर में हुई थी। ये कोई 1990-92 का ज़माना था। हम अक्सर साहिवाल से लाहौर मुकदमात की पैरवी के सिलसिले में जाते थे। अदालत आलिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेशी होती थी। कभी कभी NIRC में भी पेश होना होता था। जनाब इस्माइल आतिफ खुद फूड स्ट्रीट में आ जाते थे। वो अपने दोनों पाँव से ज़रा माजूर थे, लेकिन आसानी से चल फिर सकते थे। बड़े वज़ेदार इंसान थे, गैर शादीशुदा थे। उम्र भी कोई 45-50 साल के करीब थी। नई अनारकली में इसाक टेलर्स के ऊपर एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। शायरी भी करते थे, गुफ्तगू का फन जानते थे और बहुत ही दानिशमंद इंसान थे। मोहतरम नाजरीन, हमें इस्माइल आतिफ से मिलने की बहुत तड़प होती थी। हमारा मुंशी नज़ीर अहमद मरहूम भी हमारे साथ होता था। उनके पास बैठना, बातें करना, उनके अशार सुनना हमें बहुत अच्छा लगता था। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या, एक ही शख्स था जहां में क्या। मोहतरम नाजरीन, जनाब मोहम्मद इस्माइल आतिफ अपने वालदैन के बहुत लाडले थे। पाँव में टेढ़ापन आ गया था, चलना फिरना ज़रा मुश्किल हो गया था। महल्ले के बच्चों के साथ शरारतें करते, उनके साथ खेल कूद और शरारतों के बाद घर में आकर छुप जाते। उनको छुप जाना उनको बहुत अच्छा लगता था। एक दफ़ा एक बच्चे को खेलते खेलते पत्थर मार दिया, जिससे खून बह निकला। उसकी वालदा घर में शिकायत लेकर आई तो उसको तसल्ली दी गई और कहा गया कि जब आतिफ आएगा तो मैं उसको सजा दूंगी। ये बात उनकी वालदा ने कही। सर्दी का मौसम था। माँ बाप दोनों के पलंगों के दरमियान एक छोटा पलंग इस्माइल आतिफ का था। रजाई में आकर छुप गए। वालदा कह रही थी कि आतिफ को आने दो, मैं वालिद कह रहे थे कि आतिफ को आने दो, मैं सजा दूंगा, उसने तंग कर रखा है। वालदा कह रही थी कि बच्चा है, खुद समझ जाएगा, मैं उसको समझा दूंगी। आतिफ साहब रजाई के अंदर मुंह करके हंस रहे थे और ये वाकया उन्होंने खुद सुनाया था, जिससे हम बहुत महजूज हुए और आज हमने आपको भी पेश किया। मोहतरम नाजरीन, जिंदगी के बहुत से दौर होते हैं, कभी बचपन, कभी लड़कपन, कभी जवानी और कभी बुढ़ापा। इस्माइल आतिफ साहब ने जिंदगी के सब दौर देखे, बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारी। वो बहुत बेहतरीन दोस्त और अच्छे इंसान थे। अगरचे वो अब हम में नहीं हैं, लेकिन उनकी दोस्ती का रिश्ता, उनकी गुफ्तगू और उनकी यादें और बातें हमारे दिलों का सुकून हैं। अच्छे दोस्त भुलाए नहीं जाते। खुदावंद करीम उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं। अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई, अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई। मोहतरम नाजरीन, ये वीडियो हमने रिकॉर्ड के लिए बनाई है और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस किस्म की और बहुत सारी वीडियो आपको मैसर आ सकें। बहुत शुक्रिया।